नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक। आका अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक का क्या कहना। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की कोई मिसाल नहीं मिलती। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर एक से हुस्न अखलाक से पेश आते। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अगर कोई पत्थर भी बरसाता, कोई कचरा फेंकता, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके साथ भी हुस्न अखलाक से पेश आते। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक की वजह से ही बेशुमार लोग दीन इस्लाम में दाखिल हुए। आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुस्न अखलाक क्या है, हमें किस तरह इसको अपनाना चाहिए। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान निगरामी मौजूद हैं, उलमा किराम मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता हूँ। पहले मेरे मेहमान हैं क़ारी कुरान नाज़िशुल क़ुर्रा मोहतरम जनाब क़ारी सैयद मुबीन फ़िरोज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ आलिम दीन हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके साथ एक और हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा सैयद ग़ज़नफ़र ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क पाकिस्तान के मोहतरम सनाख़ा, पूरे मुल्क में आका अलैहिस्सलाम की सना व तौसीफ़ इनका हवाला और पहचान है। हमारी खुसूसी दावत पर आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं ज़ीशान हैदर अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम मेहमान निगरामी की आमद का बहुत शुक्रिया। और अपने प्रोग्राम के आगाज़ में मैं क़ारी कुरान नाज़िशुल क़ुर्रा मोहतरम जनाब क़ारी सैयद मुबीन फ़िरोज़ी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। जी क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। क़ारी सैयद मुबीन फ़िरोज़ी साहब तिलावत कलाम पाक से आगाज़ फरमा रहे थे।
हमारा मौजू है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब की जानिब चलता हूँ। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हुस्न अखलाक की तारीफ़ बता दीजिए और हुस्न अखलाक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आपने रसूलुल्लाह की ज़ात, उनकी सिफ़ात, उनके कमाल के बारे में पूछे कि हुज़ूर का हुस्न अखलाक से क्या ताल्लुक़ है, तो सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि हमने अपने नबी को खुल्क यानी कि अखलाक के अज़ीम मर्तबे पे फ़ाइज़ कर दिया है। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सारा का सारा कुरान हुज़ूर का अखलाक है। वाह वाह। अब इससे मुराद क्या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों आए? अखलाक के बारे में पूछे। अखलाक है कि अखलाक नेमत, मोहब्बत, शफ़क़त, इज़्ज़त से किसी से गुफ्तगू करना, वाह वाह, इसका नाम अखलाक। अखलाक। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस क्यों फरमाया, लिउतम्मिमा हुस्नुल अखलाक, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मबूस फरमाया, इस दुनिया में भेजा, अखलाक और उसके तमाम जो मरातिब हैं उनको पूरा करने और लोगों को समझाने के अखलाक किसे कहते हैं, इसलिए भेजा। वाह वाह। मिसाल के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अखलाक पे अमल करके दिखाया, बेशक, और उम्मत को तालीम भी दी कि हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी आप फरमाते हैं, मुसलमान तो सभी हैं लेकिन कामिल ईमान वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा अखलाक वाला है। वाह वाह वाह। सुभान यानी अल्लाह। अखलाक जिसके कामिल हैं, अच्छे हैं, मुसलमान ईमान वाले सब हैं, लेकिन ईमान में सबसे ज़्यादा दर्जा उस शख्स का है जिसका अखलाक अच्छा है। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी शख्स आती है, मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा कराम मौजूद हैं, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब रसूलुल्लाह का अखलाक देखिए, रसूलुल्लाह से वो गुफ्तगू करती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या जवाब मिलेगा? सही। तो रसूल ने मुस्कुरा कर पूछा, बूढ़ी अम्मा, अम्मा पूछिए क्या पूछना है? फरमाया नहीं, मस्जिद नबवी से बाहर आना होगा। अच्छा। तपती हुई धूप है, खालिक कायनात ने अपने प्यारे नबी को जो मकाम बख्शा वो किसी और को ना बख्शा। बेशक, बेशक। मेरा नबी एक बूढ़ी औरत जिसकी ज़ुबान, जिसके जहन के अंदर कोई ऐसी वसअत नहीं कि वो क्या कलाम कर रही है, क्या बात कर रही है, सामने आती है। रसूलुल्लाह चले आते हैं, तपती हुई धूप में सवाल कर रही है, मेरे नबी जवाब दे रहे हैं, सहाबा कराम भी खड़े। इश्क सहाबा कराम का समुंदर ठाटे मारता हुआ जोश मार रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन जब सवाल मुकम्मल हो जाते हैं, बूढ़ी औरत चली जाती है, सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप इस औरत की बात सुन रहे थे, इसकी तो कोई नहीं सुनता, आप इसकी बात सुन रहे थे। मेरे मोहम्मद, मेरे आका ने क्या खूब अंदाज में फरमाया, मेरे आका फरमाने लगे, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मोहम्मद सुना करता है। हाँ हाँ हाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, आपकी जानिब आता हूँ। हुस्न अखलाक का मौजू तो बहुत वसी है, ये आप जानते हैं। उलमा कराम ने क्या इसकी एक से ज़्यादा तारीफ़ बयान की, अगर की हैं तो उस पर आप थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाह साहब, अखलाक के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, और बिल्कुल इब्तदाई अहवाल जो इंसान के कमाल और जमाल के अतबार से उलमा ने बयान फरमाए, क़ाज़ी इयाद रहिमहुल्लाह ने इसकी बड़ी तारीफ़ात बयान फरमाई, फिर अकाबिरीन ने बहुत कुछ लिखा है इस पर। फिर ज़ाहिर है दो जहतें, एक अखलाक सिर्फ़ मुतलक़न अखलाक का अगर कहा जाए तो फिर ये किसी भी समझ जा सकता है, अच्छे अखलाक भी हो सकते हैं और बुरे अखलाक भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुतलक़न गुफ्तगू की गई है जमाल व कमाल के अतबार से, इंसान के अंदर दो तरह की खुसूसियात पाई जाती हैं, एक दीनी एतबार से होती है और एक दुनियावी एतबार से होती है। जो दुनियावी एतबार से खुसूसियात हैं वो इंसान की फितरत का तकाज़ा होती हैं या फिर इंसान की दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए होती है। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दीनी खुसूसियात अता फरमाई है वो ज़ाहिर है बहुत वसी हैं, और उन दीनी खुसूसियात का समरा ये होता है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसका क़ुर्ब हासिल करता है
और लोगों के नज़दीक भी मकबूल हो जाता है। सही। अगर बंदा दीनी खुसूसियात और दीनी अखलाक को अपनाना शुरू करे। अब अगर दीनी खुसूसियात को देखा जाए तो उनका दायरा कार बहुत वसी है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे कि आपने फरमाया अखलाक का दायरा कार बहुत वसी है। ये अखलाक मुतलकन किसी एक वस्फ़ का नाम नहीं है, अच्छे अखलाक या हुस्न अखलाक, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे औसाफ़ जमीला आते हैं। जब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के बारे में गुफ्तगू हुई, उलमाए किराम ने बहुत कुछ लिखा, इस पर अब्वाबंदी की है। उन्होंने पहले हुस्न अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, और फिर उस ज़मन में सरकार का ज़ुहद, सरकार का तक़वा, हुज़ूर अलैहि सलाम का शुक्र, अफ़्व व दरगुज़र, बुर्दबारी। ये तो अल्लामा साहब ने माशाअल्लाह मिसाल दी है, बुर्दबारी की मिसाल है। इस तरीके से हम बहुत सारी ज़ावियों और बहुत सारी जिहतों से सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख सकते हैं। तो यूँ समझ लीजिए हुस्न अखलाक बहुत सारे औसाफ़ जमीला का नाम है, जिनमें से अगर एक वस्फ़ भी किसी के अंदर पैदा हो जाए तो वो बंदा अल्लाह का भी महबूब हो जाता है, बंदों का भी महबूब हो जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हुस्न अखलाक के मुख्तलिफ दर्जे हैं जी मुफ्ती साहब आपकी जानिब, तो उस पर थोड़े से गुफ्तगू हो जाए। देखिए, अभी जैसे कि ये बात की ना अल्लामा साहब ने कि हुस्न अखलाक के दर्जे, आपने दर्जे से मुराद क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सिफ़ात जमीला को उठाकर देखें। जैसे मिसाल के तौर से किसी से हमदर्दी से पेश आना, किसी को सब्र की तलकीन करना, किसी से मिलते वक्त क्या बात करनी है, किस तरह से पेश आना। मिसाल के तौर पर एक दर्जा मैं मिसाल दूँ कि एक बूढ़ी औरत है, मक्के से बाहर जा रही है। क्यों जा रही है? कि भाई इस्लाम कबूल नहीं करना। अच्छा। और साथ में उसकी कुटिया भी है, कुछ साजो सामान भी है। रास्ते में एक बड़े प्यारे शख्सियत से मुलाकात होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम मेरे आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका जब देखते हैं तो अभी बूढ़ी औरत को बताया नहीं कि मैं मोहम्मद हूँ, और देख कर मेरे आका ने वो सामान उठाया और कहा अम्मा जान मुझे भी बता दीजिए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। इतना कहना था, साथ साथ चल रहे हैं। तो अब हुजूर की वो तारीफ़ भी किस तरह से हो रही है, लेकिन वो तारीफ़ नहीं कर रही बल्कि रसूलुल्लाह के सामने, क्योंकि रसूल को जानती नहीं है, तो रसूलुल्लाह के सामने गुफ्तगू कर रही। देखो बात इतनी सी है, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसलिए जा रही हूँ कि एक मोहम्मद नामी जादूगर आया है, एक मोहम्मद नामी जादूगर आया है, और जो उसे देख ले और जो उसकी बातें सुन ले वो उसका असीर हो जाता है। तो मैं ऐसा ना हो कि मैं भी उसके असीर हो जाऊँ, उसकी ग़ुलाम बन जाऊँ या उससे मोहब्बत करने लग जाऊँ, इसलिए इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा रही हूँ। और तुम इतने अच्छे हो, तुम तो मोहम्मद से भी अच्छे हो, कितना तुम्हारा अंदर अखलाक है, तुम्हारा किरदार है कि तुम मेरा सामान उठा के चल लो। देखो तुम उसके धोखे में नहीं आना या तुम उसके साथ नहीं हो जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ बात नहीं मान लेना। अब ये बात सुन रहे हैं मेरे आका, अब इसमें सब्र देखिए, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकवा देखिए, मेरे हुजूर का कमाल देखिए कि रसूलुल्लाह फरमाते थे मैं ही तो मोहम्मद, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हुजूर ने आगाही नहीं फरमाई। ये भी अखलाक का किरदार है, वाह वाह वाह, ये भी अखलाक का एक अफकार है। अब हुजूर जब पहुंच जाते हैं मंजिल पे, अम्मा को पहुंचा दिया। मिसाल के तौर पे हमारे साथ अगर कोई अच्छा बंदा हमारे साथ कोई नेकी करे और हम उसके साथ कोई थोड़ी सी बदी कर दें या कोई गलत बात कर दें, वो कहते हैं एक तो मैं अच्छा ही कर रहा हूँ और आप मेरे गले पड़ गए। ऐसे ही जुमला होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि भाई एक तो हम अच्छा कर रहे हैं कि आप मुझे ही बुरा कह रहे हैं। लेकिन हुजूर का किरदार क्या बता रहा है कि नहीं नहीं अभी कुछ नहीं कहना। जब वो औरत, वो बुढ़िया मंजिल पर पहुंच गई तो फिर वो कहने लगी कि बेटा अपना नाम तो बता जा। तो मेरे आका ने फरमाया मैं वही मोहम्मद जिसके बारे में आप कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर उसने भी कलमा पढ़ा। सुभान तो अल्लाह। तालीमात रसूल ये है, किरदार रसूल ये है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये बंदा अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, ना नूरी है ना नारी है। क्या खूबसूरत बात आपने वाक़या बयान किया है कि वो कह रही कि उस मोहम्मद के धोखे में ना आ जाना। फिर जब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों में ना आ जाना, फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाम बताते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर वो ईमान ले आती है। और नाज़रीन सामीन, हमारा आज का मौजू है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक, और हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और यहाँ एक मुख्तसर से वक्फ़े का वक्त है। वक्फ़े के बाद जब हम आएँगे तो इंशाअल्लाह शेफ़ आमिर हमारे साथ होंगे, उनसे मुलाकात होगी। मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।
खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ। हमारा आज का मौजू है रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक। इस पर भी गुफ्तगू होगी। हमारे मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू हो रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ आमिर इकबाल साहब, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? खैरियत से? अल्लाह की रहमत। और आज एक मरतबा फिर रमज़ान मुबारक की इन मुबारक सातों में हम आपके साथ हैं। और आज आप क्या लेकर आए रेसिपी? आज एक रेसिपी जो है वो बड़ी कॉमन है, रेसिपी बहुत कॉमन है, लेकिन उसको मैं बड़े अनकॉमन तरीके से बना रहा हूँ। अच्छा। यानी कि बहुत आम तौर पे आपको ये रेसिपी खाने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से हम बनाने जा रहे हैं उसको इस तरीके से नहीं मिलती है। तो हम बना रहे हैं आज रशियन सैलेड। रशियन सलाद आप शादी ब्याह में इधर उधर जहाँ भी जाते हैं तो रशियन सलाद बड़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो आमतौर पे मटर, गाजर, आलू, मेयोनीज़, लीमू का रस, मेयोनीज़ और ये सारी चीज़ें डलती हैं। लेकिन हम उसमें आज कुछ मुख्तलिफ अज्जा शामिल करने के लिए जा रहे हैं। वो मैं पहले अज्जा बता देता हूँ और फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रमज़ान के हवाले से ही मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं और कुछ चीज़ें इसमें से माइनस की हैं। तो मेरे पास फ्रूट्स इसमें 2 से 3 किस्म के हैं। मेरे पास एप्पल है, फ्रेश सेब है, उसके साथ साथ पाइनएप्पल्स हैं और उसके साथ साथ चेरी है मेरे पास। अगर अवेलेबल हो तो डाल दें, अगर नहीं हो तो, क्योंकि आमतौर पे इसमें किशमिश लोग डालते हैं। सही। उसके साथ साथ लाल लोबिया है मेरे पास, उबला हुआ, उबली हुई और श्रेड हुई हुई, यानी कि तार हुए हुए या छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, मुर्गी है, चिकन है। उसके साथ मेरे पास दही है और दही के साथ साथ क्रीम है, क्रीम के साथ मेयोनीज़ है हमारे पास, और इसमें बादाम ऐड करेंगे हम, किशमिश नहीं शामिल करेंगे, और आइसिंग शुगर, पिसी हुई जो चीनी होती है वो हम शामिल करेंगे थोड़ा सा मिठास के लिए। अच्छा, आपने बताया कि ये चेरी अगर अवेलेबल हो तो शामिल हो जाए, वरना इसकी जगह अगर चेरी अवेलेबल ना हो तो नहीं डालिए। अगर कोई और सा फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, आपके पास अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं, तो आप ग्रेप्स डाल, वो भी शामिल हो सकते हैं। वो भी शामिल हो सकते हैं, जो भी आपको। इसका नाम जो है रशियन सैलेड है। इसका नाम रशियन सैलेड है। यूजुअली ऐसे नहीं बनती है, आमतौर पे वो गाजर, आलू और मटर 3 सब्जियां हैं जिनको उबाल के और मेयोनीज के मिक्सचर में डाल के और उसके ऊपर किशमिश। आप डिफरेंट करके बना रहे हैं? हम इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा एक तो हर दफ़ा लोग सेम रेसिपी सुन के तरह सा वो भी हो जाते हैं, ज़रा कुछ डिफरेंट होना चाहिए, रीज़न ये भी है। और उसके अलावा जब तक आप कुछ अपना एस्पेक्ट नहीं डालेंगे रेसिपी के अंदर तो वो कुछ मज़ा नहीं आता है। तो आपका ये सेगमेंट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और नाजरीन की तरफ से भी, और जो हमारे मेहमान यहाँ शरीक होते हैं वो तो पसंद करते ही हैं, मगर बहुत ज़्यादा खुसूसी तौर पर आपका ये सेगमेंट पसंद किया जा रहा है। आपकी जो रेसिपीज़ हैं उसको यकीनी तौर पर लोग ट्राई कर रहे होंगे, तो उन्हें आपके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सर सच्ची आपको बात बताऊँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये इतना बरकतों वाला और इतने बड़े बड़े आलिम और नात ख़्वान लोग आए हुए होते हैं, तो बरकत वाला प्रोग्राम है, तो इस वजह से हो सकता है लोग ज़्यादा देख लेते हैं। चले माशाल्लाह, ये आपका हुस्न ज़न है माशाल्लाह, और आज ही कहूँगा इसको। अच्छा, इसमें एप्पल जो है इसको हमने इस तरीके से क्यूब्स कर लेने आपने। ठीक है। छोटे साइज में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बड़े क्यूब्स ना करें तो कितना के स्पून में आपके चम्मच में आ जाए, आप उसको आसानी से खा लें। इस साइज में आप इसके। ठीक है। मुफ्ती साहब, आप देख रहे हैं ये रेसिपी बन रही है, सवाल सर बिल्कुल जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, कोई दीनी सवाल मत कीजिएगा, नॉर्मल मेरे काम से सवाल के लिए तो हम बैठे हैं जी, जरूर बिल्कुल, जो आप जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं उसके लिए आपसे मैं जरूर पूछिए। आपने कहा कि भाई ये रशियन सैलेड हम बन रहा है, आप शादी ब्याह में देखते हैं, तो देखते हैं जी हाँ, आम तो तौर पे। अगर पाकिस्तानी सैलेड में और रशियन सैलेड में क्या फ़र्क है, पहला तो सवाल ये। अच्छा। और दूसरा सवाल ये कि माशाल्लाह आप इसमें इस सैलेड के अंदर या जो आप बना रहे हैं इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी जाहिर कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका नाम आज से हम पाकिस्तानी सैलेड रख दें कि आमिर भाई ने बनाया है और ये रशियन सैलेड के वजह पाकिस्तानी सैलेड बन रहा है। तो अब इन दोनों का जवाब दीजिए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी सैलेड क्यों नहीं हो सकता आपने, क्योंकि पाकिस्तानी सैलेड हम जनरली जो बनाते हैं उसमें वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हरी सब्जियां, शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, प्याज, सलाद पत्ता, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होता है। अब जो ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है, बेसिकली ये रशिया से ही रेसिपी निकली थी। और बेसिकली रशियन भी नहीं है ये, एक्चुअली एक यूरोपियन किस्म की कंबाइंड रेसिपी थी, लेकिन वो रशियन सैलेड के नाम से मशहूर हो गए यहाँ पे, और इतनी मशहूर हुई है कि हर शादी ब्याह में जहाँ पे आप जाएं आपको रशियन सैलेड के नाम से ही मिलती है। अब यकीनन इस जो सैलेड है इसको हम मिक्स वेजिटेबल एंड फ्रूट सैलेड का भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको रशियन सैलेड, लेकिन चूंकि ओरिजिन वही है, बेस वही हम ले रहे हैं, मेयोनीज, आइसिंग शुगर, तो हम वही नाम, लेकिन आप नाम चेंज करना चाहें तो यकीनन नाम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जिसके दिल में वतन की मोहब्बत होती है ना, तो वतन की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है।
तो बात इतनी सी, तो हम अपने वतन में रहते हैं तो इंशाल्लाह अपने वतन की चीज़ों का इस्तेमाल। बेशक बेशक। तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया है, अभी ये मिक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलड है, क्रीमी मिक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलड। तो और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की। और हम असल में, हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हम असल में दिमागी तौर पर और दिली तौर पर गुलाम है अंग्रेज़ों के, तो वो हम हर चीज़ को उसी तरीके से लेके चलते हैं और उसी तरीके से हम उसको करते हैं। इसको अच्छे तरीके से ये क्या क्या आपने इसमें मिक्स अच्छा, इसमें मैंने प्याज सेब काटी है और उसके साथ साथ मैंने लाल लोबिया ऐड किया है। और अब चिकन उबली हुई मुर्गी इसके अंदर शामिल की, और मैं आलू उबले हुए छोटे टुकड़ों में कटे हुए, ठीक है, या काट के उबाल लें या उबाल के फिर आप उसको कट कर लें, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। आलू आपने इसके अंदर आलू शामिल कर देने, और फिर उसके बाद जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं पहले सारे के सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। मेरे पास पाइनएप्पल भी है, पाइनएप्पल भी आप शामिल कर सकते हैं, और भी दीगर जो फ्रूट आप शामिल कर रहे हैं, जैसे आप फ्रूट चाट बनाते हैं, हर घर में इफ्तार में बनती है, आप उसमें फ्रूट चाट में थोड़ा सा क्रीम, थोड़ा सा दही मिक्स कर दें। दही से ये होगा कि आपकी जो प्याज का अंसर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आप इसमें भी शामिल करेंगे? इसमें भी हम शामिल करेंगे दही, क्योंकि आमतौर पर इसमें सिर्फ मेयोनीज शामिल होती है। ठीक है, इस तरीके से आपने पाइनएप्पल को छोटे टुकड़ों में कट कर देना है, और इसको भी आपने इसमें मिक्स कर देना है। पाइनएप्पल शामिल कर देंगे, और उसके बाद चेरीज जो है वो आप गार्निश के लिए, थोड़ा सा खूबसूरत कलर्स होते हैं तो दिखने में खाने की चीज़ जो है वो अच्छी लगती है। अच्छा, अब उसके साथ हमने क्या करना है, इसकी एक ड्रेसिंग बनानी है। ड्रेसिंग मतलब वो मिक्स बनाना है मेयोनीज का, जो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर मेयोनीज। ठीक है, इसमें 1 कप मेयोनीज चला जाएगा। और फजीलत रमज़ान में हम जितनी भी रेसिपीज बताने वाले हैं वो इतनी सिंपल और इतनी मज़ेदार हैं कि वो कोई भी बना सकता है। मतलब कोई भी बना सकता है, आप भी अगर घर में बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं, उसमें कोई कुकिंग एज सच चूल्हे वाली कुकिंग नहीं होगी। उसके साथ हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, और उसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही, तकरीबन आधी कप के बराबर इसमें दही शामिल करेंगे। अच्छा, दही तो सहरी में भी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, इफ्तार में भी करते हैं, इफ्तार में भी, सहर में भी करते हैं। वो क्या होता है कि आप अगर दही शुरू में खा लेंगे, जैसे ये फ्रूट सलाद है, तो आपको वैसे अदरवाइज हम रोज़ा खोलते पकोड़े खाते तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं फिर हम, और फिर वो मैदा पानी। अच्छा, आपने अभी बताया कि आमतौर पर शामिल नहीं होती, आप जो इसमें शामिल कर रहे हैं इसकी कोई खास वजह? मैं वही वजह आपको बता रहा हूँ ना कि आमतौर पे जब आप इफ्तार में खाते हैं कोई चीज़, आप पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, और आप फ़ौरन से फिर 1.5 बोतल पानी की आराम से पी लेते हैं, और फिर वो आपका पेट फूल जाता है, और फिर वो उसका वो कम होते होते टाइम लगता है, फिर आप नमाज पढ़ते हैं तो फिर आपका खाने को दिल भी नहीं करता। अगर आपने दही के 4-5 चम्मच खा लिए, फिर आपने 1 आधा पकौड़ा खाया, आपने फ्रूट सैलेड खा लिया, तो फिर आपको उस लेवल की प्यास नहीं लगती है। ठीक है, फिर आप आराम से बाद में देर तक पानी पी सकते हैं। अच्छा, जिसके अंदर दही, क्रीम और उसके साथ साथ मेयोनीज जो हमने शामिल कर दिया है, और इसमें हम इसके अंदर थोड़ा सा आइसिंग शुगर शामिल करेंगे। ठीक है, आइसिंग शुगर आप इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हल्का सा नमक भी अगर चाहें तो शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। अच्छा, जो आपके पास बादाम रखे हैं और ये चेरी जो है ये हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे इसकी गार्निश के लिए जी। अच्छा, इसको आपने हो गया, क्या करना है, इस ड्रेसिंग को आप इसके अंदर मिक्स करना शामिल करना। अच्छा, मिकदार जो आपने रखनी है ड्रेसिंग की और जो आपके फ्रूट्स और सब्जी है, इतनी रखनी है कि दोनों चीजें बराबर की नजर आए। बराबर, ऐसा ना हो कि सिर्फ सब्जी और फ्रूट नजर आ रहे हैं और ड्रेसिंग नहीं है, या फिर ऐसा भी ना हो कि सिर्फ ड्रेसिंग ही नजर आ रही है और आपकी सब्जी फ्रूट्स वो जो है वो नहीं है। बराबर मिकदार होनी चाहिए, बराबर में आपने कोशिश करनी है, ऐसा हो कि अच्छे से मिक्स भी हो जाए और आपकी सैलड जो है उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। अब ये जितना मैंने आपको बताया ना, ये परफेक्ट इसकी मिक्सचर आ गया है इसके अंदर। ना बहुत ज्यादा मेयोनीज है कि बहुत ज्यादा पतला हो गया है, ना सिर्फ फ्रूट है कि बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो बिल्कुल बराबर से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आ गई है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम इसको प्लेट करना शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप सब चीज़ें साथ में प्लेट कर देते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी गार्निश के लिए हम बाद में उसकी प्लेटिंग जो है टॉप पे उसकी गार्निश करते हैं। अब इसको हमारे नाज़रीन भी यकीनी तौर पर ये देख रहे हैं और उसको ट्राई किया जाएगा जी। अखलाक का ना एक पहलू है, वाह वाह वाह, जो सामने आ रहा है कि खाने को अच्छे तरीके से पेश करना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है
और हसीन चीज़ों को पसंद फरमाता है। तो मोमिन का अहम ये है कि जब किसी के सामने पेश करे तो वो हुस्न अखलाक से पेश आए, तो ये भी एक हुस्न अखलाक का पहलू है। अब ये आप याद रखिएगा हदीस आमिर भाई, ये हमारे मैंने याद कर, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, याद हो गई सर, आपने बोल दिया, याद हो गई। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ये आज हमारे मौजू से रिलेटेड बात हो गई आपके सेगमेंट में भी। और इसको आप किसी बोल के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आप इसको खूबसूरत बनाना चाहें आप उस तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो ये हो गई जी सैलड हमारी। अब हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर टॉपिंग कर देते हैं बादाम से। बादाम को आप साबुत भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कट करके डालना चाहें तो थोड़ा सा कट करके भी डाल सकते हैं, सही इस तरीके से, या साबुत डालना चाहें तो आप साबुत भी इसके ऊपर। अच्छा, आपने बताया था आगाज में ये ज़रूरी भी है, ज़रूरी है बादाम डालना है इसमें? नहीं, इसमें जो आमतौर पे डलता है, अब हमने क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया, अब हम उस सैलेड से इसको रिलेट ही नहीं कर रहे। तो इसके अंदर आप किशमिश भी डाल सकते हैं, बादाम, अखरोट, वॉलनट्स, कोई भी, बिकॉज फाइबर होता है और इनके अंदर ऑयल भी होता है तो अच्छा भी है। सही, ठीक है। इसके ऊपर अखरोट का इस्तेमाल भी हो सकता है, अखरोट का, बादाम का, कोई से भी नट आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। सही। और उसके बाद हमारे पास जो चेरीज हैं रेड कलर की, वो हम इसके ऊपर इस तरीके से खूबसूरती के लिए लगा देंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की हसीन खूबसूरत सी सैलड जो है वो बिल्कुल हो गई है तैयार। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं वो इसको ट्राई करेंगे, और हमारे जितने भी मेहमान हैं वो इसको ज़रूर इफ्तार में ट्राई करेंगे और इसका फीडबैक जो है वो ज़रूर देंगे। एक दो बादाम हम इसके ऊपर लगा देते हैं और थोड़ा सा खूबसूरती के लिए। माशाल्लाह, जिस तरह आपने ये इसको सजाया है, जिस तरह आपकी शख्सियत भी इसी तरह सजी हुई नज़र आती है माशाल्लाह। और ये हमारा मिक्स वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रीमी सैलड बिल्कुल तैयार हो गया है। नाज़रीन भी हमारे देख रहे हैं कि ये बड़े आमिर इकबाल भाई ने ये बड़े अच्छे तरीके से इसको सजाया है। तो सर सैलड हो गई हमारी तैयार। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और इंशाल्लाह कल हम फिर मुलाकात होगी आपसे और फिर एक नई रेसिपी के साथ उस पर बात होगी, और यकीनी तौर पर ये लोगों को पसंद आएगी। और इसका फीडबैक, अब मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपका सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, नाजरीन जो देख रहे हैं और हमारे मेहमान भी इसको बहुत पसंद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाजरीन, यहाँ हम अपने मौजू की जानिब आएंगे और हमारे साथ मौजूद है मुफ्तियान इकराम मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब, हज़रत अल्लामा सैयद गज़नफ़र ताहिर साहब, जिनसे हम इस मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अल्लामा साहब, आपकी जानिब आता हूँ कि सबसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ जो है हमारा अपने घर वालों से है माशाअल्लाह। हुस्न अखलाक के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, आका अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक पर गुफ्तगू हो रही है, तो हमारा सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ जो है अपने घर वालों से है। अब आप ये बताइए कि हमें अपने घर वालों से किस तरह हुस्न अखलाक से पेश आना चाहिए? शाह साहब, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को मद्देनज़र रखा जाए, जैसे कि अल्लामा साहब ने बयान फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिम अखलाक, मैं मकारिम अखलाक यानी अखलाक के आला दर्जे की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। जब हम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं और उनके तमाम तर मामलात में पैरवी और उनके सुन्नत को फॉलो करते हैं, तो आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक, जैसा कि बाहर लोगों के सामने बुढ़िया का वाक़या अल्लामा साहब ने बयान किया, इसके अलावा और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जो सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर के हैं और आप अलैहिस्सलाम ने उसका दर्स उम्मत तक पहुँचाया है। इसके साथ साथ घर के वाक़यात भी इस तरह के मिलते हैं, जैसा कि वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जो आयत मुबारक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है बेशक आपकी खूब बड़ी शान वाली है। इसका तर्जमा अगर यूँ किया जाए, जैसा कि इमाम अहले सुन्नत ने किया, आपकी खूब बड़ी शान वाली है, यानी आपकी आदत बड़ी निराली है। बाहर हैं तो भी निराला अंदाज है, घर में है तो भी निराला अंदाज है। और सय्यदा आयशा ने फरमाया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का खुल्क ये कुरान है। मतलब ये कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर वालों के सामने हुजूर का रवैया ऐसा था, बल्कि घर में घर की ख़वातीन, आपकी अज़वाज, आपकी बनात और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के जो दीगर अफराद थे, जैसा कि अनस बिन मालिक, ये बहुत छोटे थे जब सरकार मदीने आए, और ये फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ अपना बचपना गुजार करके आया हूँ। इनके बारे में वो रिवायत भी मिलती है कि सर के अपने सामने के बाल नहीं कटवाया करते थे। किसी ने पूछा कि क्यों नहीं कटवाते, कहा मेरी माँ से जाके पूछो। उम्मे सुलैम के पास गए लोग और जाके पूछा, तो कहा एक मरतबा सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर पे अपना हाथ फेरा था और मुझे ये गवारा नहीं जहाँ मुस्तफ़ा का हाथ लगा हो उन बालों को मैं कटवा दूँ। बचपना हुजूर के साथ गुजारा है। ये कहते हैं मैंने अरसा हुजूर के साथ तकरीबन 10 साल गुजारे, लेकिन मैं चूँकि छोटा था, गलतियाँ करता था, लेकिन कभी सरकार ने मुझे उफ तक ना कहा।
अल्लाह ये ना कहा ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। हर एक मामले पे सरकार वालों में शफकत दिखाई। और घर वालों के साथ तो मामला ये है कि खुद मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी उम्मत को, अपने गुलामों को दर्ज देने के लिए, सरकार फरमाते तो मैं बेहतरीन वो है जिसके अखलाक उसकी बीवी के साथ अच्छे हैं। वाह वाह। और सैयदा आयशा का जब आप अंदाज देखें तो हुजूर उनके साथ हाथ बटाते, मोहब्बत के साथ खाना खाते। जिस जगह से मेरी माँ पानी पीती थी सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर उसी जगह से पानी पिया करते। और अपने अखलाक और अपने अंदाज से घर वालों को भी ये बताते कि सिर्फ अखलाक बाहर वालों के लिए नहीं है बल्कि घर के अंदर तुम्हारी खलवतों का भी खासा होना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, यहाँ हम शामिल करेंगे एक नात हमारे साथ मौजूद हैं, सना खानान रसूल मौजूद हैं और मारिया नसीम ने हमें ज्वाइन किया है। और आज हम इनसे फिर दरख्वास्त करेंगे कि ये हुजूर की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करें। आला हज़रत का कलम पेश करें। अता माशाअल्लाह। क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क़र्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, क्या शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, नूर की खैरात लेने दे मेहरमा, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरमा, उठती है किस शान से गर्दे सवारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, यही सवाल आपसे भी कि घर वालों से कैसा हुस्न सलूक होना चाहिए हमारा? सबसे पहली बात जो आपने इंसान से पूछी ना कि घर वालों से अखलाक के बारे में, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में जो हज़रत ने वज़ाहत फरमाई, हुज़ूर का किरदार चाहे बाहर हो चाहे घर में हो सबके साथ यकसा है। हुज़ूर फरमाया मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ किस लिए कि मैं अपने घर में अच्छा हूँ। अब इससे क्या मुराद है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आपने सुना, हुज़ूर उनकी बेटी हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुज़ूर सुभान अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रही हैं। वालिद का अदब करना तो ठीक है, औलाद पर फ़र्ज़ है, अदब है, ठीक है, वालिदैन का अदब करना ठीक है, लेकिन जब बेटी आ रही है तो हुजूर अपने उस मंबर रसूल से खुद खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। और खड़े नहीं होते बल्कि अपनी काली कमली भी बिछा देते हैं। तो मालूम क्या चला, जिस तरह औलाद पर फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप की अदब एहतराम करे, इस तरह माँ बाप का भी हक है कि औलाद की ताज़ीम करे। तो इससे और देखें यहाँ बेटी की बात आ रही है, बेटे तो ठीक हैं
बेटी आ रही है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक का जो है ना अपना इस पहलू को दिखा रहे हैं कि देखो मैं उठ नहीं रहा, बल्कि सबसे मौजूद जो काली कमली है मेरे आका की वो आका बिछा रहे हैं। और हुजूर उनके अखलाक की जो बात कर रहे हैं ना आप, हम कहते हैं आमतौर पे देखा जाता है लोग घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, अपने घर वालों को कमरे में बंद करा हुआ है, खुद घूम फिर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप सबसे बाहर अस्सलाम वालेकुम बड़े प्यार से मिल रहे हैं, घर में आ रहे हैं तो घर में बच्चे भी डर रहे हैं, बीवी सेम रही है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखें, ईद का दिन है, मेरे आका अलैहिस्सलाम बाहर जाते हैं। अब अरब में एक खेल होता था जिसे तमाशा कहते थे कि दो हबशी जिसे कह रहे हैं कि तलवार का एक मुकाबला करते थे, एक खेल होता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर की आड़ में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को ले लेते हैं कि आयशा तुम भी वो खेल देख लो। तो आने का मकसद ये था कि अगर एक मोमिन मुसलमान कोई तफरी या एंजॉयमेंट देख रहा है तो सिर्फ उसका काम नहीं है बल्कि घर वालों को भी आपका हक़ है कि वो तफरी मुहैया फरमाए। इस तरीके से बूढ़ी औरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मज़ा फरमाया, अखलाक का ये भी पहलू है कि हुजूर मज़ा भी फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से फरमाया, एक से पूछा या रसूलल्लाह जन्नत में बूढ़ी औरत जाएगी कि नहीं जाएगी, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। रसूल ने फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ी औरत नहीं जाएगी। अब वो औरत परेशान हो गई कि मेरा क्या हाल होगा, कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे थोड़ी पता है। तो रसूल ने फिर इसकी वज़ाहत भी फरमाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया अल्लाह के रसूल वो रो रही है कि वो जन्नत में नहीं जा पाएगी। तो रसूल ने फरमाया कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएंगी, सब जवान होकर जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, कोई शख्स हमारी हक़ तलफ़ी करता है, जुल्म भी करता है, तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा? कुरान करीम बुरहान रशीद ने अखलाक के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बयान किया। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को तो बयान किया ही है, अखलाक के मुख्तलिफ़ और पहलुओं को बयान फरमाया। चुनांचे यहाँ पर एक मकाम पर अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास, यानी वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत रखते हैं, उनकी शान ये कि वो छुपा करके और एलानिया ख़र्च करते हैं और गुस्से को पीते हैं। यानी वो मौक़े के जहाँ पर अपने गुस्से का इजहार लाजमी हो जाता है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत भी दी, अखलाक के इस पहलू पर जन्नत की बशारत है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हक़ पर होने के बावजूद दरगुजर फरमाए मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। अब ये देखें किसी की हक़ तलफ़ी हो रही है, किसी ने हमारे साथ तुंद रवैया इख्तियार किया है, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को फॉलो करें, दुनिया में जवाब दे देंगे हम, ज़ाहिर है 2 मिनट की हमें तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन बाद अज़ मर्ग और मरने के बाद जो जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम रखा है वो उन लोगों की रखा है जो इस मौके पर अपने अखलाकी पहलुओं का इजहार करते हैं। वाह वाह। अच्छा मुफ्ती साहब, हुस्न अखलाक का सवाब कितना है, ये इस हवाले से थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। नाज़रीन सुन तो रहेंगे, तमाम बातें हो रही हैं, मगर एक कोई ख़ास बात हो कि मतलब आप इस अमल से आपको इस तरह सवाब मिलेगा? देखिए, सवाब देना और सवाब का मेयार तयन करना ये तो ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल पर है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये रोज़ा रखना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्यों हैं अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा हूँ या मैं इसकी जज़ा दूँगा। तो इससे मुराद ये कि सवाब का तयन करना तो अल्लाह ताला के, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके, क्योंकि अल्लाह ताला अल्लाहु ला युनज़िरु अला अजसामिकुम ला युनज़िरु अला सुवरिकुम वलाकिन युनज़िरु अला क़ुलूबिकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर फरमाया अल्लाह ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है ना सूरतों को देखता है, तुम्हारे दिल को देखता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। आपने जैसे कहा ना कि सवाब क्या मिलेगा, तो हुस्न अखलाक का सवाब ये रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिसका अखलाक अच्छा हो वो क़यामत के दिन मेरे नबी के साथ ऐसा हो। वाह 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 वाह। ये मेयार है, जिसका अखलाक अच्छा हो वो क़यामत के दिन हुजूर के साथ ऐसा होगा। और हुजूर के साथ ऐसा हो जाना से मुराद ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे, यानी जो रसूल का हो गया सारी खुदाई उसी की हो गई। तो बात इतनी सी है कि आप अखलाक बेहतर करते चले जाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत पाते चले जाएं, बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि इससे बड़ा सवाब क्या होगा। जैसे हुजूर की मोहब्बत मिल जाए, हुजूर की निस्बत मिल जाए। तो असल बात यह है कि अखलाक का मयार देखना हो तो रसूल की ज़ात को देख लो, अखलाक पर अमल करना हो तो सीरत सहाबा, सीरत अहले बैत को देख लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा अल्लामा साहब, उसने अखलाक के माशरे पर क्या असरात होते हैं, तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मारूफ सना खां हैं, खूबसूरत अंदाज में नात पेश करते हैं ज़ीशान हैदर अबान साहब। इनसे गुजारिश करूँगा कि आप नात रसूल मकबूल शामिल करें और वो पीर मेरे अली शाह साहब का जो कलाम है आज से रांदी वधेरी है उसके चंद अशार। सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज सिख मित्रा वथेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए लू विच शाक चंगेरिए अज नैना लाया क्यों झड़ियां मुख जल्द बदन मथ चमके लाट नुरानी, वाह। लाट नुरानी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख चंद बदन शाशानी मथे चमके लाट नुरानी सुभान अल्लाह, सुभान काली जुल्फ ते अखें मस्तानी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। महमूद अखीन मद भरिया इस सूरत नो मैं जाना था कि जान जहाना था सच आखा ते रब दे मैं शान आखा जिस शान तो शान सब। खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान। अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ हमारा आज का मौजू है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक। इस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा सैयद गज़नफ़र ताहिर साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू हो रही है। सना खाना रसूल मौजूद हैं, नात भी शामिल की जा रही है। अल्लामा साहब की जानिब चलता हूँ। अल्लामा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैंने आपसे किया था कि हुस्न अखलाक से माशरे पर क्या असर पड़ता है और इंसान की अपनी ज़िंदगी पर क्या उसके असरात होते हैं? शाह साहब माशाल्लाह, हमारा जो ये मौजू है वो सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक हैं। अगर इससे रिलेटेड हम कुरान करीम की तरफ जाते हैं तो कुरान करीम ने माशरे पर इसके असरात को भी बयान कर दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलंद अखलाक पर पैदा फरमाया, बुलंद शानता फरमाई। उसमें हिकमत क्या थी, कुरान ने उसको बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत यह है कि आप नरम दिल हैं। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सख्त मिजाज होते, अगर आप तुंद रूह होते तो लोग आपके गिर्द जमा ना होते, लोग आपसे दूर चले जाते। फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे दरगुजर फरमाइए और इनके लिए सिफारिश कीजिए, इनकी शफाअत चाहिए। तो सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ारान की चोटी से सदाए हक़ बुलंद की, जब पूरा मक्का और पूरा अरब हुजूर का मुखालिफ था, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ही वो सबसे अजीम पहलू था जिसके सब एक बहुत बड़ी तादाद आका करीम अलैहि सल्लम की तरफ आई थी। तो अगर हमारे माशरे में
इस बात को कि हम अखलाक को परवान चढ़ाएं और अपने मिजाज के अंदर तब्दीली लेकर के आएँ, नर्म मिजाज हो, नर्म गुफ्तगू हो, सब्र, हिल्म, बुर्दबारी के साथ अगर हम कलाम करने वाले हों तो यकीनन हमारे माशरे में जो आजकल हर दूसरी जगह पर लड़ाई झगड़ा कीना बुग़्ज़ ये परवान चढ़ रहा, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरे अरब क्या पूरी दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। और आप जानते हैं आज मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी जब उन्होंने 100 उन लोगों की फहरिस्त तैयार की जो दुनिया में सबसे नामवर रहे इंसानों की तारीख में, सबसे पहले नंबर पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का नाम आया। उसकी वजह भी यही थी कि सरकार का अखलाक ऐसा है कि अपने तो अपने अगयार भी मानने पर मजबूर है। बेशक बेशक, बिल्कुल, हमारा अखलाक क्या खूब कहा है मुफ्ती साहब। बद अखलाकी के नुकसानात क्या हुआ करते हैं इंसान के लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अभी जो बात की ना कि अखलाक के ऊपर, उसके बाद कर मैं आपकी बात करूँगा। जी जी, अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बता दिया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सही कि इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतरीन नमूना अमल वो रसूलुल्लाह की ज़ात और रसूलुल्लाह का हसना है। मालूम क्या चला कि जो अखलाक है उसका किरदार और अफ़कार लोगों पर अच्छाइयाँ पैदा करता है और बुरे किरदार का आपने फरमाया माशरे पर या लोगों पर क्या असर आते हैं। देखें, आप याद रखें रसूलुल्लाह की हदीस जैसे मैंने आपके सामने पेश फरमाई थी कि अखलाक जिसके अंदर नहीं, जिसके अंदर अफ़कार नहीं, उसका पहलू क्या? रसूलुल्लाह से मोहब्बत से दूर, अल्लाह की कुर्बत से दूर, दीन इस्लाम से दूर। अब रही कि अखलाक जो है वो जिसके अंदर नहीं होगा तो फिर वो क्या 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 होगा? अखलाक एक ऐसा पहलू है एक इंसान के अंदर, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। तो जानवर और इंसान में यही फ़र्क है कि जानवर जब खाता है पीता है तो उसे परवाह नहीं होती कि भाई दूसरा खा या ना पाए, लेकिन इंसान को परवाह होती है कि यार जब मैं खा रहा हूँ, मैं भूखा हूँ, तो दूसरे का भी ख्याल किया जाए। तो अखलाक अगर ये किरदार अखलाक रहा तो माशरा नहीं बनेगा, बल्कि हर कोई लूट खसूट रहा होगा, हर कोई जो बेरा रवि का शिकार होगा। तो बात असल में यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए हमें समझा दिया कि देखो मैंने अपने नबी को एक जो भेजा है वह अखलाक का पैकर बनाकर भेजा और उस पर हसना का पैकर बनाकर भेजा, और फिर बता भी दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हो तो क्या करो, मेरे रसूल की सीरत को अपना लो, मेरे रसूल के किरदार को अपना लो। तुम जैसे किरदार को अपनाओगे तुम्हारा किरदार भी बुलंद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो जो सवाल मेरा था वो उसका जवाब लूँगा, यहाँ हम नात शामिल करेंगे। और मारिया नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा बंदे तेरे खुदा तेरा
जहां गदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से। नाज़रीन सामीन, आप देख रहे हैं फ़ज़ीलत रमज़ान अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ बहुत खूबसूरत नात पेश कर रही थी मारिया नसीम। और अब से कुछ ही देर में कराची और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, और इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो यहीं सेट से इंशाअल्लाह लाइव अज़ान दी जाएगी, आप समात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फ़े का, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ। हमारा आज का मौजू है रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक, और इस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जब हमने गुफ्तगू हो रही थी तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि बद अखलाक़ी के नुकसानात क्या हैं। एक तो ये वाज़ेह हो जाए, और दूसरा ये कि बद अखलाक़ी की कोई सज़ा है, हदीस में कोई इसके लिए वईद है, इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। सबसे पहले जो आपने सवाल किया ना कि बद अखलाक़ी के नुकसानात क्या हैं। अखलाक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुस्न अखलाक की बड़ी रहमत है, आपने सब समात फरमाया। बद अखलाक़ी के सबसे बड़े नुकसान ये है कि जो दिल है ना, हुज़ूर ने फरमाया क़ल्बु मोमिन बैतुर्रहमान, मोमिन का दिल अल्लाह का घर होता है। और ये जो ज़ुबान है ना, ये ज़ुबान इस अखलाक को, किरदार को बयान करने का एक ज़रिया होती है। जब आप गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू में अगर आपके शाइस्तगी या गुफ्तगू के अंदर आपके अखलाक नहीं झलके, तो हुज़ूर फरमाते हैं ये मोमिन अल्लाह का, ये दिल है मोमिन का, ये अल्लाह का घर है। तो जब किसी का दिल तोड़ते हैं तो किसी और का नहीं, आप अल्लाह का घर तोड़ते हैं। अच्छा। तो बात यह है कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। सबसे पहले मुआशरे के अंदर एक दूसरे की जो बर्दाश्त, टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं, अदम बर्दाश्त का इनके माशरा शिकार हो जाता है। यानी आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। यानी प्यार से ना किसी की आप गर्दन मांगे तो वो दे देगा, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती से किसी हाथ भी पकड़ेंगे तो वो भी झड़क दिया जाएगा। तो नुकसानात, सबसे पहला नुकसान ये है कि आप इंसान एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर किसी को अपनी बात मनवानी हो तो वो प्यार मोहब्बत से ही बात मनवाई जा सकती है। आपने जब हदीस की बात की ना, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब सुबह होती है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब सुबह होती है तो अल्लाह ताला ने जो इंसान का जिस्म बनाया, पूरा जिस्म जो है वो हाथ जोड़कर ज़ुबान के सामने खड़ा हो जाता है। वाह। और ज़ुबान से कहते हैं, ए ज़ुबान, तू अगर सही रही तो हम सही रहेंगे, तू अगर ख़राब हो गई तो हम ख़राब हो जाएंगे। मुराद ये कि अगर ज़ुबान से बदअखलाक़ी से आप पेश किसी से आए तो आपके ये बदअखलाक़ी सिर्फ आपके यहाँ के मामलात बेहतर नहीं करेगी, बल्कि यहाँ भी आपके अंदर बिगाड़ पैदा होगा, आखिरत में भी बिगाड़ पैदा होगा। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान अगर ज़ुबान से नहीं बोले और वो किरदार और अफकार में गलत बयान करे, तो अल्लाह ताला कुरान फरमाता है कि इंसान के आज़ा बोलेंगे उस क़यामत के दिन कि या अल्लाह इसने ये पेश किया, या अल्लाह इसने ये काम किया। तो असल बात ये और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। अच्छा, एक चीज़ इस में ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा, ये एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्या गैर मुस्लिम के साथ हमारा हुस्न सलूक या गैर मज़ाहिब के जो लोग हैं उनके साथ हमारा हुस्न अखलाक कैसा होना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए उनका? माशाअल्लाह, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अगर कोई काफिर भी आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उससे पेश आते। आपको मालूम है कि बड़े बड़े बादशाह और हुमरा हुज़ूर के दरबार में आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमलियाँ उनके लिए बिछाएंगे। लेकिन मैं आपको सामने एक वाक़या रखता हूँ कि एक यहूदी जो था वो आया रसूलुल्लाह के यानी कि मदीनतुल मुनव्वरा में, रात के पहर में वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर जो है, दर दौलत पर रसूलुल्लाह के गुजारता है वक्त। उसकी जिस्मानी हालत तो कैफियत ऐसी नहीं थी कि वो बसर कर सके। यहाँ तक कि वो शख्स
यानी कि उसे मोशन जिसे हम कहते हैं उर्फ आम में, वो हो जाते हैं। सही। बिस्तर ख़राब कर देता है। बिस्तर किसका है? मेरे रसूल का बिस्तर है। अब वो डर के मारे क्या पता नहीं मुझसे क्या होगा, वो चला जाता है। सही। रसूल खुदा मेरे आका, इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने उनको हस्ती मकाम और मर्तबा दिया है, वाह वाह। वो खुद उस गिलादत को साफ़ करते हैं। अल्लाह अकबर। अब देखिए मेरे आका का किरदार और अफकार देखिए। वो शख्स पशेमा, अब वो परेशान है कि यार मैंने ये क्या किया, लेकिन वो अपने सामान छोड़कर चला गया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को पता लग जाए तो लोग मुझे कत्ल कर दें कि तुम रसूल के घर में रहे और तुमने ये गुस्ताखी की। लेकिन उस वो जब पशेमा होता है तो रसूलुल्लाह से फिर मिलने आता है। वाह वाह वाह। और पशेमानी के लिए रसूल मुझ पर नाराज़ होंगे, मैं सुन लूँगा, लेकिन हुजूर नाराज़ नहीं होते बल्कि और अखलाक से पेश आते हैं। अल्लाह तो हुजूर का किरदार और अफकार नहीं तो और क्या है? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह कि सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह एक यहूदी के साथ, एक काफिर के साथ ऐसे पेश आ रहे हैं। वाह वाह। खुदा की कसम ये रसूल ही का किरदार था। वाह वाह। कि जो गले लगाए उदू को भी, जो दुश्मनों को, वो रसूल मेरा रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम देखते हैं जब सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सहाबा की गुफ्तगू सुनकर कुफार ईमान ले आए, तो उस दोनों जहां के सरवर की गुफ्तार का आलम क्या होगा। बेशक बेशक। वो हमें मिसाल है और रहती दुनिया तक के लिए मिसाल रहेगी। आज हम जिस मौजू पर मुफ्ती साहब बात करते रहे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक पर जो हमारी गुफ्तगू हुई है, इससे हमें आज यही तालीम मिली है नाज़रीन कि हमें हुज़ूर की सीरत पर अमल करना है। जिस तरह हुज़ूर ने अपने हुस्न अखलाक से गैर मुस्लिमों को ईमान की दावत दी है और हुज़ूर का हुस्न अखलाक देखकर जो इस्लाम में दाखिल हुए हैं लोग, आज हमें भी अपने अखलाक में ऐसे ही रवैये इख्तियार करने चाहिए। सुना क्या समी भाई कि एक औरत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गंदगी फेंका करती थी, तो रसूलुल्लाह उससे मिलने जाते हैं जब उसकी हालत ख़राब होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिलने जाते हैं, वो काफिरा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अब मिसाल तौर पर ये भाई मुझ पर कोई तानो जन करें और मैं इनके लिए क्या अच्छा सोचूंगा, लेकिन मेरे रसूल का किरदार ही तो देखें कि काफिरा मेरे रबी पर नाज़ुबिल्लाह गंदगी फेंक रही है, लेकिन फिर भी मेरे आका से मिलने जाते हैं, कहते हैं आज ही तुम आए हो। तो रसूल ने फरमाया आज मैं आपकी तबीयत पूछने आया हूं। तो जब ये हाल देखा तो काफिर ने कलमा पढ़ दिया। ये रसूल का किरदार है, ये रसूल का अफ़कार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही मुफ्ती साहब आज का हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम किया है। नाज़रीन ने देखा है, देखने वालों सुनने वालों ने यकीनी तौर पर हमारी आज की गुफ्तगू से इस्तिफ़ाज़ा हासिल किया होगा और करेंगे कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका और हुजूर की सीरत पर अमल करना ही और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में निखार पैदा कर सकता है। हम अपने हुजूर के हुस्न अखलाक को देखें तो हमारा हुस्न अखलाक भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि हुजूर ने हुस्न अखलाक से ये साबित कर दिया कि अगर कोई गैर है उसे अपना करना है तो उसके साथ अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। नाज़रीन सामीन, आप देखते रहे आज का हमारा ये प्रोग्राम फ़ज़ीलत रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन, जिसमें मुमताज़ आलिम दीन शरीक हुए मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके तशरीफ़ आवरी का। और दीगर मेहमानान गिरामी भी आज की इस प्रोग्राम में शरीक हुए, सना खान रसूल मोहतरम जनाब ज़ीशान हैदर अवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारे आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और इंशाअल्लाह आखिर में हम आपकी नात शामिल करेंगे। नाज़रीन सामीन, अब इंशाअल्लाह हम कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नए मौजू के साथ और हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे और उस मौजू पर गुफ्तगू होगी। अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी को इस बात के साथ इजाज़त दीजिए कि अपनी बातों में याद रखिएगा, अपनी यादों में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जी ज़ीशान बसा है से नबी का बसा है से नबी का दयार आँखों में हो जैसे खुल्द बरी की बहार जैसे खुल्द बरी की बहार आँखों में।
जमाल खालिक कौनैन देखने के लिए जमाल खालिक कौनैन देखने के लिए लगाओ आप के दर का गुबार आँखों में लगाओ आप के दर का गुबार आँखों में रियाज़ उनके गुलामों की देख कर अज़मत रियाज़ उनके गुलामों की देख कर अज़मत जचा कभी न कोई ताजदार आँखों में हो ऐसे खुल्द बरी की बहार